नमस्कार। आज हम यहाँ पर एनसीईआरटी का क्लास 8 का हिंदी दूरबा का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, 8वां पाठ, और इसका नाम है सस्ते का चक्कर। छुट्टी के घंटे की आवाज। 8-10 बच्चे एक दूसरे को धक्का देते, हंसते, चिढ़ाते, बैग लिए भागते हुए चले जाते हैं। बीच बीच में स्टेज के अंदर में फेरी वालों की मजेदार लटके भरी आवाजें, चने कुरमुरे चटाके चटखारेदार, येई तरावटी आइसक्रीम, खट्टी गोलियां, ठंडा शरबत, नींबू संतरे का। अजय और नरेंद्र आते हैं। उम्र 9-10 वर्ष। अजय दुबला, नरेंद्र तगड़ा। लगातार चटर मटर की आवाज करता नरेंद्र चूरन खा रहा है। नरेंद्र: अरे अजय, तू तो इस समय नकल करके रोज लेफ्ट राइट पाजामा ढीला टोपी टाइट करता रहता है ना। आज अभी कैसे डंडी मार दी ना बच्चू, कैसा पकड़ा, और ड्रामे से भी निकाल दिया क्या टीचर ने? ए अजय: नहीं, आज मम्मी की तबीयत कुछ खराब थी, मैंने टीचर से कहा तो उन्होंने मुझे छुट्टी दे दी। मेरा पाठ मुझे याद भी था ना, मैंने सोचा मम्मी तो रोज मुझे चाय नाश्ता कराती है, आज मैं घर जल्दी पहुंचकर उन्हें चाय बनाकर पिलाऊं तो कितनी खुश होंगी वह। नरेंद्र बिना सुने: वाह, ले इसी बात पर चूरन खा, बड़ा मजेदार है। लेकिन एक बात बता यार, आखिर तू सारे दिन इतनी पढ़ाई लिखाई ड्रामा डिबेट की मशक्कत आखिर काहे को करता है? मुझे देख, क्या मौज भरी जिंदगी है, सैर सपाटा खेल तमाशा। इसके साथ ही एक आदमी थोड़े से लॉलीपॉप बेचता हुआ आता है। 50 पैसे में 3 लॉलीपॉप, 50 पैसे में 3। नरेंद्र चौंक कर: अरे सुना है तूने, 50 पैसे में 3 यानी 1 रुपए में 6 लॉलीपॉप। मजा आ गया, पर मेरे तो सारे पैसे ही खत्म हो गए, चूरन चुस्की आइसक्रीम ले ली। सुन, तेरे पास होंगे कुछ? अजय: एक भी नहीं। अरे उधार। नरेंद्र: अरे उधार दे दे, उधार कल 5 पैसे ज्यादा लौटा दूंगा। समझ क्या रखा है, रुक कर। सुन, रिक्शे के तो होंगे? अजय: हाँ हैं तो, पर रिक्शे के पैसों से लॉलीपॉप खरीद लूं मैं, यह तो चीटिंग होगी। नरेंद्र: अरे बाप रे, तू तो हरिश्चंद्र जी का परदादा निकला, मांगे पैसे देने लगा सीख। शुरू कर दी ना अपनी महाबोर स्पीच। मत दे। ठीक, मैंने फीस नहीं दी, आज उसके पैसे तो हैं ही। अजय समझाते हुए: देख नरेंद्र, तू हमेशा बिना सोचे समझे काम कर डालता है, मेरी बात मान। इस आदमी से लॉलीपॉप लेना बिल्कुल ठीक नहीं। मुझे लगता है या तो यह कहीं से चुरा कर लाया है या कहीं से नुकसानदेह खराब माल उठा लाया है, मेरी मम्मी कहती है। नरेंद्र बात काट कर: अरे फिर तुझे तेरी मम्मी याद आ गई, मेरी बात मानेगा तो जरा अपने दूसरे कान से भी तो कुछ काम लिया कर। अजय: क्या मतलब? नरेंद्र हंसकर: एक कान से सुनी, दूसरे कान से निकाल दी, समझा? अजय: समझा, अब से तेरी बात के लिए ही यह दूसरा कान काम में लाऊंगा। दोनों जोर से हंसते हैं। नरेंद्र सचमुच तू जरूरत से ज्यादा सोचता है, इसी से उंगली दिखाकर दुबला सी क्या है। मुझे देख, हट्टा कट्टा दारा सिंह का पट्टा, दारा सिंह का पट्टा। रुस्तम हिंद हंसता है: अरे देख, लॉलीपॉप वाला निकल गया तेरी बातों में। अरे वो जा रहा है, रुकना भाई। हाँ अजय, तू ठहर, मैं अभी लेके आया। और हाँ, मैंने अपने रिक्शे के पैसों की तो चूरन चुस्की खा ली। प्लीज अपने साथ ही रिक्शे से लेते चलना मुझे, बस अभी आता हूँ। जाता है। अजय इधर उधर टहलता बेसब्री से इंतजार करता है। अजय: इस नरेंद्र को कभी अकल नहीं आएगी, यह सब सड़ी गली चीजें खाएगा और वार्षिक परीक्षाओं में बीमार पड़ेगा। आंटी डांटती है तो फट झूठ बोल जाएगा, बेचारी आंटी। देख, अभी तक नहीं आया। 2-3 बच्चे आते हैं। पहला लड़का: अरे अजय, तू तो कब का टीचर से छुट्टी लेकर आया था, यहाँ क्या कर रहा है? अजय: क्या करूं, मुझे खुद इतनी देर हो रही है। नरेंद्र कब का उधर लॉलीपॉप लेने गया, अभी तक आया ही नहीं, उसे मेरे रिक्शे में जाना है। दूसरा लड़का: कौन नरेंद्र? उसे तो मैंने काफी देर पहले एक आदमी के साथ पीछे वाले आम के बगीचे में जाके देखा था। मैंने पूछा तो वो बोला उसके पास छुट्टे पैसे नहीं, वही लेने जा रहा हूँ। तीसरा लड़का: अरे तू घर जा, नरेंद्र को जानता नहीं, उसके फेर में पड़ा तो अपनी भी शामत आई समझ।
आता है तो आ, जा, मेरे साथ तुझे तेरे घर छोड़ दूंगा। अजय सोचते हुए, नहीं सुभाष, मुझे डर है कहीं वह आदमी कोई बदमाश तो नहीं। लड़कों से, तुम लोग जरा आओ ना, देखा जाए कहीं नरेंद्र। पहला, ना बाबा ना, यह जासूसी हमें नहीं करनी, वैसे ही देर हो गई है, मेरी मम्मी मानने वाली नहीं। अपन तो चले, नरेंद्र की नरेंद्र जाने, जैसा करेगा वैसा भरेगा, हम क्यों अपनी जान खतरे में डालें। दूसरा, तीसरे से, चल हम भी जल्दी चले, नरेंद्र के फेर में कहीं भी आफत में फंसे तो खैर नहीं। बाय। अजय जाते हैं। अजय थका उदास परेशान होकर इधर उधर टहलता है, कहाँ गया नरेंद्र आखिर। अब तो बहुत देर हो गई, रास्ता भी सुनसान हो गया, स्कूल में भी कोई नहीं, किससे पूछूं। तभी अरे, यह सरसराहट कैसी, आम के बगीचे से ही आ रही है। छुपकर बगीचे की ओर चलता हूँ, आखिर नरेंद्र गया किधर। जाता है। नरेंद्र की मम्मी रेखा अजय की मम्मी मिसेस मेहता के घर आती हैं। मिसेस मेहता, कौन रेखा जी? नमस्ते, आइए बैठिए। रेखा घबराई आवाज में, नहीं बैठूंगी नहीं बहन, मैं पूछने आई हूँ कि क्या आपका अजय आ गया। मीना, नरेंद्र अभी तक स्कूल से नहीं लौटा। मिसेस मेहता, आया तो अजय भी नहीं, पर उसे सालाना जलसे की प्रैक्टिस में देर हो जाया करती है। लेकिन आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। सुबह अजय कह गया था कि टीचर से जल्दी छुट्टी मांग लूंगा, शायद टीचर ने छुट्टी नहीं दी और नरेंद्र भी उसके साथ रुक गया हो। रेखा, नहीं बहन, नरेंद्र जरा शरारती है ना, इसी से डर लग रहा है। देखिए 1 बजे छुट्टी होती है, 2:30 बज रहे हैं। मिसेस मेहता, क्या सचमुच? मुझे तो दवा खाकर नींद आ गई थी, समय का पता ही नहीं चला, इतनी देर तो अजय को भी नहीं होनी चाहिए। रेखा रोने के स्वर में, कुछ कीजिए जल्दी मिसेस मेहता। हाय मेरा नरेंद्र। मिसेस मेहता, घबराइए नहीं रेखा जी, देखिए मेरा बेटा भी तो है, लेकिन अजय पर तो मुझे पूरा विश्वास है। ठहरिए, रिक्शा लेकर चलते हैं, देर सचमुच काफी हो गई है। रेखा, जल्दी से आप आइए, तब तक मैं रिक्शा बुलाती हूँ। रेखा रिक्शा बुलाने के लिए पीछे की ओर मुड़ती है, तब तक सामने देखकर खुशी से चीख पड़ती है। रेखा, आ गए बहन, बच्चे देखिए। मिसेस मेहता, अरे हाँ, पर दोनों के साथ ये पुलिस इंस्पेक्टर। भारी बूट की आवाज के साथ इंस्पेक्टर आता है। इंस्पेक्टर भारी आवाज में, मिस्टर मेहता का घर है यह? मिसेस मेहता, जी जी हाँ कहिए, ये बच्चे आपको कहाँ मिले? इंस्पेक्टर अजय की ओर संकेत कर, बच्चा आपका है? मिसेस मेहता, जी हाँ, अजय है इसका नाम। क्या किया इसने? इंस्पेक्टर, आज तो इसने वो शाबाशी का काम किया है कि आप सुनेंगी तो गर्व से झूम उठेंगी। मिसेस मेहता, क्या? मैं तो इस पर नाराज हो रही थी कि समय से घर नहीं लौटा। इंस्पेक्टर हंसकर, आज अजय ने अपने इस दोस्त, क्या नाम है इसका, नरेंद्र की जान बचाई है और एक बड़े गिरोह के सरदार को पकड़वाया है। मिसेस मेहता, ओह, वो कैसे इंस्पेक्टर साहब? इंस्पेक्टर, अब ये सब तो आप खुद अजय से सुनिए। हाँ सुना दो बेटा। अजय, मम्मी आज मैंने टीचर से जल्दी छुट्टी मांग ली कि तुम्हारी तबीयत खराब है, पर बाहर आया तो नरेंद्र मिल गया। फाटक पर एक आदमी 50 पैसे में 3 लॉलीपॉप बेच रहा था। मैंने नरेंद्र को मना किया, पर यह इतने सस्ते लॉलीपॉप सुनकर अपने को रोक नहीं पाया, चला गया। सांस लेने को रुकता है। रेखा, फिर? अजय, फिर आंटी मैं बहुत देर तक खड़ा रहा, सब और सुनसान हो गया, तब दूर पर मुझे कुछ सरसराहट मालूम हुई। इसके पहले मेरे एक दोस्त ने बताया था कि नरेंद्र आम के बगीचे की तरफ लॉलीपॉप वाले से छुट्टे पैसे लेने गया। रेखा, तो फिर तूने क्या किया बेटा? अजय, मैं छुपते छुपते दबे पांव बगीचे में गया तो नरेंद्र का बैग पड़ा मिला, देखकर मैं हैरान रह गया। मुझे शक हुआ, तभी देखा तो दूर पर वही आदमी एक बड़ा सा थैला पीठ पर रखे, काली भूरी चेक की चादर ओढ़े चला जा रहा था। मम्मी, मुझे तुम्हारी सुनाई उन बदमाशों की कहानियां याद ही हो आई जो बच्चे को उठाकर ले जाते हैं। रास्ता सूना था, इसलिए मैं चुपचाप उसके काफी पीछे बिना आवाज किए चलता रहा। मिसेस मेहता, फिर? अजय, चलते चलते मेरे पैर बिल्कुल थक गए, तभी वह आदमी अचानक एक सुनसान पतली सड़क पर मुड़ गया। मेरी समझ में नहीं आया क्या करूं। तभी देखा तो सीधी सड़क पर कुछ दूर पर पुलिस स्टेशन की लाल इमारत दिखाई दी। मैं समझ गया, तभी यह आदमी
सकरी सड़क पर मुड़ गया। मेरा शक पक्का हो गया। मैं पूरी तेजी से दौड़ा और इंस्पेक्टर साहब को हाँफने लगता है। इंस्पेक्टर, वाह अजय बेटे वाह, सुना आपने मिसेस मेहता? रेखा, अजय मेरे बेटे, आज तू न होता तो नरेंद्र का क्या हाल होता। सिसकी। मिसेस मेहता हंसकर, अरे तो दोस्त होकर इतना भी न करता रेखा बहन, फिर दोस्ती का मतलब ही क्या रहा? अगर मुसीबत में दोस्त दोस्त के काम ना आए। रेखा, नहीं, आज मैं अपने साथ बाजार ले जाऊंगी अजय को और मैं इसे इसके मन का शानदार इनाम खरीदूंगी। इंस्पेक्टर, शानदार इनाम तो अजय को प्रधानमंत्री से मिलेगा। सब एक साथ क्या? इंस्पेक्टर, जी हाँ, हर साल हमारी सरकार देश के बहादुर बच्चों को उनके साहसिक कार्य के लिए पुरस्कार देती है। इस बार अजय का नाम उनमें होगा। अच्छा तो आज्ञा दीजिए। आओ अजय बेटे, एक बार फिर पीठ ठोक दूं तुम्हारी। अजय, थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, पर अभी तो आपकी पहली बार की ठोकी हुई पीठ मेरी दर्द कर रही है। मिसेस मेहता प्यार से, चुप। सब हंसते हैं।